हेलो एंड वेलकम। आज 3 मई को देखिए मार्केट ने क्या शानदार रिकवरी दी। जैसा कि लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि जो रिजल्ट आएंगे इलेक्शन के वो अगर बीजेपी के फेवर में नहीं जाएंगे तो बहुत नेगेटिव मार्केट होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। याद हो मैंने आपको अपने कल के वीडियो में बोला था कि इलेक्शन के रिजल्ट निफ्टी को सिर्फ 100 एंड 150 पॉइंट का ही मूव दे पाएंगे, क्योंकि स्टेट के इलेक्शन है, कोई बहुत बड़ा इशू होता नहीं है। और देखिए आज निफ्टी ने बिल्कुल सेम जैसा मैंने आपको कहा था बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म किया। निफ्टी ओपनिंग डाउन हुआ, 416 का लो बनाया और वहां से क्या शानदार रिकवरी देखने को मिली। तो आइए सुन लेते हैं मैंने आपको क्या कहा था, फिर आगे अपन बात करते हैं। संडे को जो रिजल्ट आएंगे, क्योंकि अब वो रिजल्ट सबके सामने होंगे तो मार्केट में उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा, ऐसा नहीं है। मे बी 100-150 पॉइंट निफ्टी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट, बट ये सब जो होगा वो 12 बजे तक हो जाएगा। 12 बजे के बाद मार्केट जो है अपनी चाल चलने लगेगा। मार्केट जो है वो डोमेस्टिक क्लूज हैं उसके इनके अलावा रिजल्ट के अलावा इस पर फोकस करने लगेगा। तो आइए समझ लेते हैं आज के मार्केट में पहले क्या एक्शन देखने को मिला और फिर हम बात करेंगे कल की क्या रणनीति होनी चाहिए सो दैट मार्केट हमको अच्छा रिटर्न दे सके। देखिए मार्केट आज क्या शानदार रिकवरी होके गया। 14,634 के लेवल पे अपन क्लोज हुए हैं। नंबर्स और परसेंटेज बेसिस पे शायद जीरो हैं क्योंकि सिर्फ 3 पॉइंट निफ्टी ने प्लेस दिया है, लेकिन अगर आप इसके लो से इसके आज के मूव को कंपेयर करें तो लो देखिए 416 का था और वहां से देखिए क्या शानदार रिकवरी देखने को मिली है। तो ये कहते हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि मार्केट ने आज बहुत अच्छी रिकवरी दी है। ओवरऑल 50 शेयरों में की बात करें तो निफ्टी में 21 शेयर जो है वो नीचे साइड में बंद हुए हैं, जबकि 29 शेयर जो है वो अप साइड में बंद हुए हैं। और निफ्टी ने आज का हाई जो बनाया 14,674 का बनाया। अगर हम बढ़ने वालों की बात करें तो किसी पर्टिकुलर सेक्टर का मूवमेंट नहीं रहा, लेकिन एसबीआई लाइफ, भारती एयरटेल लास्ट में मूव करे। वहीं अदानी पोर्ट और टाटा स्टील और मारुति ये भी आज बढ़ने में कामयाब रहे। वहीं अगर गिरने की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसके नंबर कल आए थे और इंडसइंड बैंक जिसके नंबर कल आए थे, उन्होंने बहुत ज्यादा निराश किया। नंबर्स हालांकि ठीक थे लेकिन फिर भी जो रिजल्ट आए वो बहुत मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाए थे और इसलिए देखिए इंडसइंड बैंक 2.29% और रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट 2% डाउन साइड में बंद हुआ। वहीं टाइटन ने भी ऑलमोस्ट 5% की गिरावट दिखाई। आइए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी आप देखिए पूरे दिन जो है वो लाल निशान में ही ट्रेड करता नजर आया। निफ्टी के कंपेयर में निफ्टी ने एक बार जहां ग्रीन में भी गया वहां पे बैंक निफ्टी जो है वो पूरे रेड जोन पे ही ट्रेड करता रहा। 10 शेयर जो है वो गिर के बंद हुए और सिर्फ 2 शेयर जो है वो एडवांस में रहे। 2 शेयर बढ़ के बंद हुए। 2 शेयर्स में एचडीएफसी और फेडरल बैंक रहे जिन्होंने ऑलमोस्ट आधे % की बढ़त दिखाई, जबकि गिरने वाले में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक एंड एक्सिस बैंक ये सभी बैंक जो हैं बड़े गिरावट के साथ बंद हुए, जिसमें से एयू फाइनेंस बैंक ऑलमोस्ट 8% की गिरावट दिखा के बंद हुआ। बैंक निफ्टी का जो आज का हाई था वो 32,566 का था, जबकि लो इसने 31,900 का बनाया। चलिए अब अपन कल की रणनीति की बात कर लेते हैं। कल मार्केट किस तरह से मूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं अभी तक एफआईआईज के डेटा और डीआईआईज के डेटा अवेलेबल नहीं है एनएसई की वेबसाइट पर, इसलिए उनको इग्नोर करते हैं। अब देखिए मैं आपको निफ्टी का एक चार्ट लेके आया हूँ जहां पर मैंने मूविंग एवरेजेस और ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन डिफाइन किया। तो मैंने अपने पिछले हर वीडियो में आपको बताया है कि जब तक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच नहीं करेगा तब तक ये निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से भी निफ्टी क्रॉस नहीं कर पा रहा है और इसलिए देखिए नीचे भी नहीं आ रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो अप्रॉक्सीमेट 14,300 पे आ रही है और ये जो ट्रेंड लाइन है वो 15,000 पे आ रही है। तो निफ्टी की जो मेजर रेंज है वो 14,250 से लेकर अप्रॉक्सीमेट 15,000 की आ रही है, जो कि आप देख भी रहे हैं कि मार्केट जो है वो लंबे समय से इसी रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा है। और देखिए मैंने यहाँ निफ्टी के 3 मूविंग एवरेज मेंशन किए हुए हैं। ये जो ग्रीन लाइन है दिस वन, ये 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। दिस पर्पल वन, दिस इज 30 डेज मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज, और ये दिस ब्लैक वन, दिस इज कॉल्ड 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आप देखें ऑलमोस्ट 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग और 30 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तीनों जो है वो इसी रेंज में आ रहे हैं। 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 14,665 पे है, 30 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 675 पर है और 658 पर है 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और निफ्टी आज इन तीनों मूविंग एवरेज के क्रूशियल मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ है। तो जब तक एक ये थोड़ा सा टेक्निकली है कि जब तक निफ्टी ये 50 डेज मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर जाके क्लोज नहीं देता है
और वहां सस्टेन नहीं करता है तब तक भी शायद निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी में कल कहां पे रेजिस्टेंस और कहां पे सपोर्ट आ सकता है। तो सबसे पहले हम सपोर्ट की बात करते हैं। तो आप देखिए, जैसा मैंने आपको अपने कल के वीडियो में भी बताया था कि निफ्टी जो है वो 300 से 500 की एक सपोर्ट रेंज है और यहां से ही निफ्टी लौटा है। आज निफ्टी ने 416 का लो बनाया, तो आज भी निफ्टी के सपोर्ट जो है लगभग वहीं पर है। अगर आप निफ्टी की 14,600 की पुट देखें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 26,736 का लॉट डेप्थ क्रिएट हुआ है, जिसमें से 7,200 आज ही जुड़े हैं। और 14,500 की अगर पुट देखें तो ऑलमोस्ट 41,000 शेयर्स का वहां पे लॉट डेवलप है, जिसमें से 16,000 आज ही ऐड किए गए हैं। और 14,400 भी देखिए, 28,997 माने 29,000 के अप्रोक्सीमेट शेयर्स यहाँ पर भी हुए हैं, जिसमें से 14,750 लॉट्स आज ही ऐड हुए हैं। और 14,300 की स्ट्राइक प्राइस को भी देखिए, यहाँ पर 27,471 शेयर्स का लॉट डेवलप है, जिसमें से 12,800 का लॉट आज ही क्रिएट हुआ है। तो अगर हम 14,300, 14,400 और 14,500 ये तीनों स्ट्राइक प्राइस को आपस में ऐड करके देखें तो अप्रोक्सीमेट 73 लाख शेयर्स जो हैं वो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में खड़े हैं। मींस 73 लाख शेयर्स तब रिस्क पे आएंगे जब हम 14,300 के नीचे जाके ट्रेड करना शुरू करेंगे। इसी तरह अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो कल रेजिस्टेंस कहां आ सकता है, तो आप देखिए 14,700 पे 28,105 का लॉट, यहाँ पर 10,700 लॉट आज ही ऐड हुए हैं। 14,800 पे 36,283 का लॉट, जिसमें से 10,785 लॉट आज ही ऐड हुए हैं। और 14,900 30,882 का लॉट, जिसमें से आज शायद बहुत कम एडिशन रहा है 2,680 लॉट्स का। तो अगर इन तीनों को भी हम ऐड करें, इन तीनों स्ट्राइक प्राइस के भी इन ओपन इंटरेस्ट को ऐड करें तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 72 लाख। इसका मतलब निफ्टी में जो रेजिस्टेंस है वो 700-800 की रेंज पे तगड़ा रेजिस्टेंस कल निफ्टी फेस कर सकता है। यदि 800 के ऊपर निकलता है तो निफ्टी जो है 900 तक भी जाने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन इससे ऊपर अभी तो जाता नहीं दिख रहा। तो कल की एक जो स्मॉल रेंज पाएगी वो 14,400 से लेके 14,750 की होगी। सेकेंड जो रेंज आएगी मीडियम टाइप की वो 14,300 से लेके 14,800 की होगी। तो इस रेंज पे कल आपको ध्यान रखना है निफ्टी के केस में। आइए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी जो है 32,500 ये एक मेक एंड ब्रेक का पॉइंट रहेगा। 32,000 की पुट पे आप देखिए तो 32,000 की पुट पे आज 14,781 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, जो कि टोटल जो है वो 26,350 लॉट के रहे हैं। मींस अप्रोक्सीमेट 13,75,000 शेयर्स यहाँ पर जो है वो लॉन्ग किए हैं। उसी तरह 32,500 की कॉल पे देखिए, 32,500 की कॉल पे 24,096 शेयर्स का लॉट जो है आज क्रिएट किया गया है और टोटल जो है वो 31,424 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 7,85,000 शेयर जो है वो कॉल राइटर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 32,500 है ये ब्रेक इवन पॉइंट होगा। अगर मार्केट यहां से ऊपर जाता है तो फिर आप देखिए 33,000 की कॉल देखिए, 33,000 की कॉल पे 35,300 शेयर्स का लॉट है और 33,200 पे आप देखिए 7,756 का लॉट है। तो अगर इन दोनों स्ट्राइक प्राइस के ओपन इंटरेस्ट को कैलकुलेट करें तो ये अप्रोक्सीमेट 10,76,000 शेयर्स हो जाते हैं। तो एक बड़ा नंबर है, यहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। इसी तरह अगर हम पुट साइड की बात करें तो 32,000 की पुट पे देखिए, 32,000 की पुट पे ऑलमोस्ट 13,000 ओपन का इंटरेस्ट आज ही डेवलप हुआ है और 32,283 लॉट जो है वो आज इन ऑल हुए हैं। और 32,000 और इसके बाद यहाँ 31,500 तक कोई भी बहुत बड़ा ओआई नहीं खड़ा हुआ है। 31,500 की पुट पे देखिए तो 10,155 लॉट्स आज ऐड हुए हैं और 22,731 लॉट टोटल हुए हैं। तो अगर इन दो स्ट्राइक प्राइस को 32,000 और 31,500 इन दो स्ट्राइक प्राइस को ऐड करके देखें तो अप्रोक्सीमेट 13,75,000 शेयर्स जो हैं वो लॉन्ग साइड पे खड़े हुए हैं। तो ये एक रेंज होगी कि कल जो है 31,500 से लेके और 32,000 के बीच में बैंक निफ्टी कहीं सपोर्ट ले सकता है और रेजिस्टेंस जो है वो 33,200 के बीच में कल रेजिस्टेंस फेस कर सकती है बैंक निफ्टी। और 32,500 जो होगा एक ब्रेक इवन पॉइंट होगा जहां पर मार्केट मूव आज लगभग इसी पॉइंट के आसपास अपन जाके क्लोज हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का हाल मार्केट का। मार्केट आज किस तरह से मूव किया और कल हमें क्या रणनीति लेके मार्केट में आगे जाना है सो दैट हम अपने ट्रेड्स को बहुत डिफाइन कर सकें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए और हाँ लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी इन्वेस्टमेंट।